जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा प्लेन है और वो घने बादलों को चीरता हुआ नीचे आ रहा है। पायलट को कॉकपिट के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा, चारों तरफ बस सफेद धुंध ही धुंध। लेकिन फिर भी कुछ ही मिनटों में प्लेन एकदम सेफली रनवे पर लैंड कर जाता है। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर यह कोई जादू नहीं है। ये तो कमाल है जबरदस्त इंजीनियरिंग और एकदम सटीक प्रोसीजर्स का। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। आखिर जब पायलटों को रनवे दिख ही नहीं रहा होता, तो वो सैकड़ों पैसेंजर्स से भरे प्लेन को जमीन पर उतारते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है उन अदृश्य रास्तों में जिन्हें सिर्फ मशीनें और इंस्ट्रूमेंट्स ही देख सकते हैं। और इसका हल है इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर, जिसे शॉर्ट में IAP कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये आसमान में बनी एक अदृश्य सड़क है। ये एक 3D रास्ता है जो प्लेन को मीलों दूर से सीधे रनवे की दहलीज तक ले आता है। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ बिना जमीन को देखे होता है। और हाँ, ये जो अदृश्य सड़कें हैं, ये हर एयरपोर्ट के लिए एक जैसी नहीं होती। हर एक को बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया जाता है। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे आसपास पहाड़ या कोई और रुकावट तो नहीं है, प्लेन किस टाइप का है और उसकी स्पीड क्या है, और उस एयरपोर्ट पर नेविगेशन की कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है। इन सब को मिलाकर हर रनवे के लिए एक एकदम यूनिक और सेफ रास्ता बनाया जाता है। तो चलिए इस सफर को करीब से देखते हैं कि एक प्लेन कैसे इन 5 अलग-अलग हिस्सों से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस प्लेन को धीरे-धीरे और एकदम सुरक्षित तरीके से नीचे लाने के लिए ही बनाया गया है। ये पूरा सफर 5 सेगमेंट्स में बटा हुआ है: अराइवल, इनिशियल, इंटरमीडिएट, फाइनल और मिस्ड अप्रोच। हर सेगमेंट का एक बहुत खास काम है: प्लेन की स्पीड, उसकी ऊंचाई और कॉन्फ़िगरेशन को सही तरीके से मैनेज करना, ताकि वो लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो जो पहले 2 स्टेप्स हैं, अराइवल और इनिशियल, वो प्लेन को उसके नॉर्मल फ्लाइट रूट यानी एयरवेज से हटाकर इस अदृश्य सड़क की शुरुआत तक ले आते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मेन हाईवे से एग्जिट लेकर लैंडिंग की ओर जाने वाली सर्विस लेन पर आ जाना। इंटरमीडिएट सेगमेंट समझिए कि फाइनल तैयारी का स्टेज है। यहाँ पायलट प्लेन की स्पीड कम करते हैं, लैंडिंग गियर और फ्लैप्स को नीचे करते हैं और ये पक्का करते हैं कि प्लेन पूरी तरह से स्टेबल और तैयार है आखिरी फेज के लिए, यानी रनवे की ओर सीधी ढलान के लिए। और फिर आता है सबसे क्रिटिकल हिस्सा, फाइनल अप्रोच। इसी सेगमेंट में प्लेन रनवे के साथ एकदम लाइन में आता है और नीचे उतरना शुरू करता है। और यहीं पर वो सबसे जरूरी फैसला लिया जाता है कि लैंड करना है या नहीं। लेकिन फाइनल अप्रोच के दौरान प्लेन को गाइड कैसे किया जाता है, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। सारी अदृश्य सड़कें एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती। तो यहाँ पे ना 2 मेन तरीके होते हैं, एक है प्रिसिजन और दूसरा है नॉन प्रिसिजन अप्रोच। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि प्रिसिजन अप्रोच प्लेन को लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे दोनों तरह से गाइड करता है। समझिए कि ये एक पूरी 3D सुरंग जैसी है। वहीं दूसरी तरफ नॉन प्रिसिजन अप्रोच में सिर्फ लेफ्ट राइट का गाइडेंस मिलता है, मतलब ऊपर नीचे का कंट्रोल पायलट को खुद ही संभालना पड़ता है। प्रिसिजन अप्रोच, जैसे कि ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, सबसे सटीक होता है। इसमें होता यह है कि जमीन पर लगे इक्विपमेंट की मदद से प्लेन एक इलेक्ट्रॉनिक बीम पर लॉक हो जाता है और वो बीम उसे सीधा रनवे तक ले जाती है। ये पायलट को ऊंचाई और दिशा दोनों के लिए बिल्कुल सटीक रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ है नॉन प्रिसिजन अप्रोच, जिसमें पायलट का काम थोड़ा बढ़ जाता है। उन्हें रनवे की दिशा तो मिल जाती है, लेकिन अपनी ऊंचाई उन्हें खुद मैनेज करनी पड़ती है। वो एक दूरी तक एक हाइट पर रहते हैं, फिर अगली दूरी तक और नीचे आते हैं, जैसे एक एक करके सीढ़ियां उतर रहे हों। तो अब हम पहुंचते हैं अप्रोच के उस सबसे ज़रूरी पॉइंट पर, जहां हर पायलट को एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। ये वो पल है जब टेक्नोलॉजी ने अपना काम कर दिया है और अब सब कुछ इंसान के जजमेंट पर टिका है। प्रिसिजन अप्रोच में इस पॉइंट को डिसीजन हाइट या डिसीजन एल्टीट्यूड कहते हैं। ये हवा में एक तयशुदा पॉइंट है, एक अदृश्य लाइन, जहां पहुंचकर पायलट को ये फैसला लेना होता है, क्या मुझे रनवे दिख रहा है? और ये डिसीजन हाइट कितनी नीचे हो सकती है? एक टिपिकल ILS अप्रोच के लिए ये जमीन से सिर्फ 200 फीट ऊपर हो सकती है, मतलब करीब करीब 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। इतनी कम हाइट पर इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर पर भरोसा ही सब कुछ होता है। तो उस 200 फीट की हाइट पर पायलट कॉकपिट से बाहर देखते हैं।
अगर उन्हें रनवे की लाइट्स या कोई दूसरा ज़रूरी विजुअल रेफरेंस दिख जाता है तो वो लैंडिंग करते हैं, और अगर नहीं तो उनके पास सिर्फ एक ही सेफ ऑप्शन बचता है, गो अराउंड, यानी मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर को शुरू करना। और यहाँ सेफ्टी की एक और लेयर है। इंजीनियर्स एक सबसे निचली सेफ हाइट कैलकुलेट करते हैं जिसे OCA कहते हैं, लेकिन पायलट असल में उससे थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई यानी डिसीजन एल्टीट्यूड DA का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी बफर पहले से ही जुड़ा होता है। ये इसलिए ताकि फैसला लेने के लिए हमेशा एक अच्छा मार्जिन बना रहे। अच्छा, लेकिन जब पायलट गो अराउंड का फैसला करता है तो होता क्या है? देखिए, ये कोई फेलियर नहीं है। सच तो यह है कि हर इंस्ट्रूमेंट अप्रोच में एक बहुत डिटेल्ड बैकअप प्लान पहले से ही शामिल होता है। चलिए देखते हैं कि यह सेफ्टी नेट काम कैसे करता है। मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर एक पहले से तय किया हुआ सेफ रास्ता है जो प्लेन को जमीन की रुकावटों से दूर ऊपर ले जाता है। इसके 3 फेज होते हैं। पहले, प्लेन को फौरन ऊपर चढ़ाना शुरू किया जाता है। दूसरा, वो एक सेफ हाइट तक सीधा ऊपर चढ़ता रहता है। और आखिर में, जब वो सेफ जोन में आ जाता है, तब वो एक होल्डिंग पैटर्न की तरफ मुड़ सकता है या फिर से लैंडिंग की कोशिश कर सकता है। अब ये होल्डिंग पैटर्न क्या चीज़ है? इसे आसमान में बना एक पार्किंग लॉट या रेस ट्रैक समझिए। ये एक ओवल शेप का रास्ता है जिस पर प्लेन तब तक चक्कर लगाता रहता है जब तक उसे लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल जाती या मौसम थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। ये एयर ट्रैफिक को सेफली मैनेज करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। और कमाल की बात यह है कि प्लेन चाहे किसी भी डायरेक्शन से आए, इस पैटर्न में एंटर करने के लिए पहले से तय सेफ तरीके होते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर प्लेन बिना किसी कंफ्यूजन के बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस हवाई पार्किंग में अपनी जगह ले सके। और ये सब कुछ बहुत सख्त नियमों पर आधारित है। जैसा कि ये सोर्स कहता है, ये सारे प्रोसीजर इस शर्त पर बने हैं कि पायलट इन मिनिमम सेफ हाइट को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। यहाँ अंदाजा लगाने की कोई जगह ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एविएशन की सेफ्टी प्लानिंग की कई लेयर्स पर टिकी है। हर फ्लाइट के लिए एक प्लान ए होता है, सेफली लैंड करना, और हमेशा एक मजबूत, पहले से प्रैक्टिस किया हुआ प्लान बी भी तैयार रहता है जब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं जाती। तो अगली बार जब कोई घने कोहरे या भारी बारिश में सफ़र कर रहा हो और प्लेन एकदम आराम से लैंड कर जाए, तो शायद उसे वो अदृश्य सड़क याद आएगी। वो इंजीनियर्स याद आएंगे जिन्होंने उसे बनाया, और वो पायलट्स जो हमें सेफली घर पहुंचाने के लिए इन बेहतरीन प्रोसीजर्स पर भरोसा करते हैं।